स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन का सेकंड स्टेप है। हम लोग कभी भी जो खाना खाते हैं तो खाना हम लोग एनर्जी के लिए खाते हैं, क्योंकि खाने से हमें मिलता है फ्यूल, और जो हमारी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं वहां पर ये काम आता है। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये इसके 5 जो है 4 स्टेप्स हैं। इंजेशन, इंजेशन का मतलब हम खाना खाएंगे, और इसके बाद डाइजेशन। तो डाइजेशन में जो हमारी बॉडी है, जो फूड होगा वो आइदर प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा। इस फॉर्म में हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब करती है सिंपलर फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की प्रोसेस डाइजेशन है, और जब सिंपलर फॉर्म में आ जाएगी तब फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी, और जो बचा हुआ मटेरियल होगा इंजेशन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो समझते हैं कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन 2 भाग में है। एक भाग है जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि माउथ से शुरू होती है, एनस तक जाती है। ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल लगभग 33 फीट की है, जो कि जिसमें ओइसोफेगस जो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, वहीं पर 30 सेंटीमीटर लंबी हमारा जो है स्टमक पाया जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो होती है हमारी 6 से 7 मीटर की। इनके भी इसके बाद सीकम पाया जाता है। जो मांसाहारी हैं या ओमनिवोरस है उनके अंदर सीकम की लंबाई कम होती है, वहीं पर जो हर्बीवोरस है उनमें सीकम की लंबाई ज्यादा होती है। इसके बाद होती है, और इसी सीकम में जो है अपेंडिक्स पाई जाती है, जो कि एक हमारा अवशेषी अंग है, रेजिडुअरी अंग है। उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट है कोलन और दूसरा पार्ट है रेक्टम। ये जो है, और इसके बाद जो है डिफिकेशन के प्रोसेस के द्वारा जो है ये खत्म हो जाता है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ग्लैंड की, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं तो सैलरी ग्लैंड पाई जाती हैं। इसके बाद पाई जाती है लीवर। लीवर जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, और डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इसको, पैंक्रियाज जो है ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड है, और इससे निकलने वाले जूस को जो है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। अगर हम लोग समझें तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ से जो है शुरू हो जाती है। माउथ में सबसे पहले जो होते हैं, हमारी जो टंग होती है वो खाने को पुश करने का काम करती है और टेस्ट लेने का काम करती है। इसके अंदर होती है टेस्ट बड्स, और हमारे कुल मिला के 6 प्रकार के स्वाद होते हैं। ये जो होता है खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा, कसैला और चटपटा, ये सभी स्वाद लेने का काम जो है हमारी टंग करती है। उसके बाद जो मनुष्य है उसके जो दांत होते हैं वो हेट्रोफाइडोंट है। इसमें कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो 21-23 होता है। कुल मिला के 20 जो है 32 टीथ पाए जाते हैं एडल्ट में, और 21-20 जो पाए जाते हैं वो होते हैं बच्चों में। इसमें ये जो दांत हैं वो इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं और मोलर होते हैं। जो थर्ड मोलर टीथ होता है वो 20 वर्ष के बाद की एज में निकलता है। ये जो टीथ होते हैं ये फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं, और फिर इसके अंदर जो माउथ में सलाइवा होता है वो उसके साथ मिक्स हो जाता है और बोलस बनाता है। ये अब चिपचिपा हो जाता है, और फिर इस फूड को पुश किया जाता है ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार के डाइजेशन का काम नहीं हो रहा होता है, मगर माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउथ के अंदर पाया जाता है टाइलिन, और जो टाइलिन है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसको सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है। इसके बाद इसके अंदर पाया जाता है माल्टेज। माल्टेज जो माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इसमें पाया जाता है पॉलीसाइक्रेडेज जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। फिर ये फूड जो है
चला जाता है ओइसोफेगस में, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अब पूरा हो चुका है और फूड आ जाता है अब स्टमक में। स्टमक में जो फूड है वो 3 से 4 घंटे तक का रहता है और इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है। गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो 1 से लेके 1.5 तक होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है। इसके अंदर कई सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके अंदर पाया जाता है HCl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भोजन के साथ आए हुए किसी प्रकार के बैक्टीरिया को मार देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और इसमें पाया जाता है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। इसमें पाया जाता है रेनिन, जो कि दूध में पाई जाने वाली कैसीन को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। और इसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि जो फैट होती है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है। यहां पे स्टमक के बाद जो फूड होता है वो जो है आता है डियोडेनम में, और एक वॉल पाया जाता है, पायलोरिक वॉल पाया जाता है डियोडेनम और स्टमक के बीच में, जो कि खाने को वापस नहीं जाने देता। अब डियोडेनम में जो फूड आया है वो बेसिकली काइट के फॉर्म में आया है और यहाँ पर सबसे पहले बाइल जूस, जो कि लीवर में फॉर्म होता है, गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, वो आकर के जो है इसमें मिक्स होता है और यहाँ पर फैट को इमल्सिफाई करने का काम करता है। इमल्सिफाई का मतलब होता है साबुनीकरण। जैसे कि हम लोग ऑयली चीज पर साबुन लगाते हैं तो वो छूट जाता है, उसी प्रकार से इसको जो है इमल्सिफाई जब तक नहीं किया जाता तब तक एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में नहीं आता। तो ये जो बाइल है इसका जो पीएच होता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये लगभग 600 ml तक सिक्रीट होता है। इसके अंदर सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंजाइम पाए जाते हैं और जो बाइल होता है विटामिन ए, डी, ई, के को एब्जॉर्ब करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। इसके अंदर कई सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन और जो है बाइल पिगमेंट होते हैं इसमें। इसके बाद आकर के यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स होते हैं। इसमें होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कि जो प्रोटीन बची हुई है उसको और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं पर इसमें एमाइलोट्रिप्सिन पाया जाता है, जो कि स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है। इसमें पाया जाता है स्ट्रेप्सिन्स, जो कि इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये जो फूड है ये चला आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में चूंकि मैक्सिमम जो डाइजेशन का काम है वो डियोडेनम में पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर फिर भी थोड़ा जो बच गया है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होने का काम करता है। तो इंटेस्टाइन के अंदर है इंटेस्टाइनल जूस पाया जाता है, जो कि सिक्रीट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिवर कुन से। इसके अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो इस प्रकार से हैं। इरेप्सिन होता है, इरेप्सिन पॉलीसैकेराइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। आर्जिनिन होता है जो कि आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट करता है। माल्टेज होता है जो कि माल्टोज शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रेज होता है जो कि सुक्रोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेज होता है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज होता है जो कि बची हुई जो फैट होती है उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके बाद अब ये जो फूड है हमारा सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पर काम होगा एब्जॉर्प्शन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारे विलाई बने होते हैं। ये विलाई जो होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। अब ये जो सिंपलर फॉर्म में फूड आ चुका है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं इनके द्वारा ये जो ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट फ्लो कर जाएंगे और ये लीवर तक चले जाएंगे और इसके बाद जो है जहां पर एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर ये भेजे जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। तो एसिमिलेशन के जो प्रोसेस होगा उसमें जिस जगह पर एनर्जी की जरूरत होगी ग्रोथ में, रिपेयर में,
या जहां पर भी एनर्जी की जरूरत होगी वहां पर ये जाकर एनर्जी एसिमिलेट हो जाएगी। और इन केस अगर ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है, ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो उसको जो है जमा कर दिया जाएगा। तो पैंक्रियाज में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक अल्फा सेल्स होती हैं, दूसरी जो है बीटा सेल्स होती हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती हैं। तो अगर ग्लाइकोजन ज्यादा हो गई है तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। वहीं पर इंसुलिन जो होती है वो लिवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। इन केस अगर ज्यादा हो जाएगी तो लिवर में और स्किन के नीचे जो है ग्लाइकोजन को डिपॉजिट, जो लिवर में जो है ग्लाइकोजन को डिपॉजिट किया जाएगा और फैट जो होती है उसको स्किन के नीचे और लिवर में डिपॉजिट कर दिया जाता है। इसके बाद बचा हुआ जो फूड है वो चला आएगा आपका सीकम में, और सीकम जो होती है वो यहाँ पर बहुत छोटी है, इसमें अपेंडिक्स है और यहाँ पर डाइजेशन का काम नहीं होता है। अब फूड आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन और रेक्टम है जहां पर मैक्सिमम साल्ट और वाटर जो है वो एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और बचा हुआ जो फीकस है वो रेक्टम में आ जाता है और डिफिकेशन के द्वारा बाहर हो जाता है। थैंक यू।